तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 26 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। मेरे भाई ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 16 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 26 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 36 से हमारा कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को 16 से 26 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 16 को तो 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर है और 26 को देखिएगा तो ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर है तो प्लस 1 करके 5 का स्क्वायर कर दिया गया है और इसमें भी प्लस 1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 36 है। 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है प्लस 1 है तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 6 प्लस 1 आपका 7 होता है यानी कि अगला 7 का स्क्वायर उसके बाद भी प्लस 1 है तो यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 प्लस 1 आपका 50 बनेगा। 50 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 50 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से न्यायालय का संबंध न्याय के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है महाविद्यालय का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो न्यायालय में जो है वो आपका न्याय दिया जाता है। उसी प्रकार से मेरे भाई महाविद्यालय में जो है वो आपको शिक्षा दिया जाता है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका शिक्षा भरा जाएगा। शिक्षा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो शिक्षा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो यहाँ पर एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियों को दे दिया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है संख्या 3 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये सभी पासे को तो आप लोग पासे 1 और पासे 2 को देखिएगा तो इसमें देखिए 6 जो है वो आपका दोनों में दिया गया है और 5 भी आपका दोनों में दिया गया है। और दोस्तों जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है यानी कि 3 का विपरीत आपका 4 बनेगा। 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। मेरे भाई ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है यानी कि पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 4 से आपका 5.2 है दोस्तों। यहाँ पर जो है वो आपका +1
1.2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 5.2 से आपका 6.4 है। यहाँ पर भी आपका जो है वो प्लस 1.2 कर दिया गया है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिए, प्लस 1.2 प्लस 1.2, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1.2 करेंगे। जब हम लोग 6.4 प्लस करते हैं 1.2 तो आपका जो है वो 7.6 बनेगा, और 7.6 के आगे देखिए आपका जो है वो 8.8 कर दिया गया। यहाँ पर भी आपका प्लस 1.2 कर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन पर 7.6 भरा जाएगा। 7.6 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यदि कैट को एक कोड लिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उस कोड लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कैट से आपका 3120 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा नवीन से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कैट को, तो कैट जो है आपका CAT से मिलकर बनता है। अगर हम लोग सबसे पहले ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो C जो है आपका ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और T आपका 20वें पर। ध्यान से देखिएगा 3120 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग नवीन के साथ करेंगे। नवीन जो है ये आपका NAVIN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। N जो है ये आपका ABCD के क्रम में 14वें नंबर पर होता है। A आपका पहले पर, V को देखिएगा तो आपका 22वें पर होता है। आगे देखिए I है, ये 9वें पर होता है। आगे आपका N है, ये 14वें पर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो 14, 12, 29, 14 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो 14, 12, 29, 14 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुत्ता है, बिल्ली है और पालतू पशु है। दोस्तों पालतू पशु के अंदर ये आपका बिल्ली और कुत्ता दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पालतू पशु के लिए एक आरेख बना लेंगे और इसके अंदर आपका कुत्ता और बिल्ली दोनों हो जाएगा, लेकिन कुत्ता आपका अलग होता है और बिल्ली आपका अलग होता है, यानी कि ये दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर श्रृंखला भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो देखिए W से आपका V है, यहाँ पर जो है वो आपका -2 कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका -1 है। आगे देखिएगा V से आपका T है, -2 है। T से आपका S है, -1 है। S से आपका Q है, -2 है। Q से आपका P है, -1 है। P से आपका N है, -2 है। N से आपका M है, -1 है। M से आपका K है, -2 है।
के से आपका जे है -1 है और आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक बार -1 करता है तो एक बार -2, यानी कि यहाँ पर -1 है तो अगला आपका -2 का आंसर बनेगा और इससे अगला आपका -1 का। जब हम लोग j -2 करेंगे तो आपका h हो जाएगा और h -1 करेंगे तो आपका g हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका h और g दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका hg दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। मेरे भाई सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज तो आपका ए वाला हो जाएगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है, चौथा आपका ए बनेगा और पांचवा ए बन जाएगा। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो छठा त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका छठा त्रिभुज हो जाएगा। सातवें को देखिएगा तो सातवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका सातवां हो जाएगा। अब आठवें को अगर आप लोग देखिएगा मेरे भाई तो आठवां त्रिभुज को देखिए, आठवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये जो है आपका आठवां हो जाएगा। अभी इसमें आपके 2 त्रिभुज और बनते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है आपका 9वां त्रिभुज हो जाएगा। और उसी प्रकार से 10वें को देखिएगा तो 10वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है आपका 10वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके टोटल 10 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो 8 से आपका 15 है, यहाँ पर जो है वो आपका गुना 2 माइनस 1 कर दिया गया है। 15 से 29 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 माइनस 1 है। 29 से आपका 57 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 माइनस 1 बनता है। 57 से 113 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 माइनस 1 बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 माइनस 1 करेंगे। 113 गुना 2 जो है ये आपका 226 बनेगा। 226 माइनस 1 आपका 225 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 225 भरा जाएगा। 225 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए।
संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ABC का संबंध ZYX के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है DEF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई सिंगल अक्षर को, तो एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए ए से आपका जेड दिया गया है, ए का विपरीत अक्षर आपका जेड होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो ए जो है आपका ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है, और जेड जो है ये आपका ABCD के उल्टे क्रम में पहले नंबर पर होता है। इसी को हम लोग विपरीत अक्षर बोलते हैं। आगे देखिएगा बी से आपका Y है, विपरीत अक्षर है। सी से आपका X है, विपरीत अक्षर है। वही सेम आगे करेंगे, डी का विपरीत अक्षर जो है वो आपका W होता है। आगे देखिएगा E है, E का विपरीत अक्षर आपका V होता है, और F का विपरीत अक्षर आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WVU दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा WVU दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर